साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं का गणित प्रश्नावली 9.3 वृत्त और प्रश्न संख्या 10 शुरू कर रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 10 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 9 तक जो है आप लोगों को प्ले लिस्ट में सारे मिल जाएंगे, आप लोग जो है वहाँ से जाकर देख सकते हैं। कक्षा 8वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक एनसीईआरटी का हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सबका सॉल्यूशन आपको जो है प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक का बटन जरूर दबाएं बच्चों। तो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 10। सबसे पहले उसको अच्छे से रीड कर लेते हैं बच्चों। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचा जाए, तो कोई त्रिभुज है हमारे पास, यहाँ पे सपोज हमारे पास एक त्रिभुज है। थोड़ा लाइन आड़े तिरछे होंगे बच्चों, तो आप लोग उसको ठीक से कर लेना। ये हमारा एक त्रिभुज है और त्रिभुज को व्यास मानना है दो भुजाओं को, ठीक है। त्रिभुज की दो भुजाओं का वृत्त का व्यास मानना है, यानी व्यास का मतलब जो है क्या होता है, उसका जो मिड पॉइंट होगा वो उसका केंद्र होगा बच्चों, ठीक है। सपोज ये केंद्र ओ है और ये ओ डैश है। इसको अगर केंद्र मानेंगे तो इसमें हम पेन प्रकार के नोक को रख के और इसको ऐसा घुमा के बच्चों इस तरीके से बनेगा। ओहो, गोल नहीं बना वो, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। और अब यहाँ पे हम प्रकार के नोक को रखेंगे और यहाँ से घुमाएंगे बच्चों इस तरीके से, तो ये घूमेगा, ठीक है। तो लगभग समझने के लायक तो बना दिए, और बाकी आप लोग बना देगा, ठीक है बच्चों। ये हो गया त्रिभुज ए बी और सी, ठीक है। और ये हमारा कौन सा बच्चों, जहाँ पे हम प्रतिच्छेद करते हैं, दोनों वृत्त एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक सीधी लाइन खींच देंगे बच्चों, प्रतिच्छेद करते हैं तो मतलब ये सीधी लाइन हो गया, जो अब वृत्त की एक हिसाब से जीवा भी हो जाएगी, ठीक है। सपोज ये पॉइंट हमारे पास डी पॉइंट हो गया। अब देखिए बच्चों प्रश्न में क्या कह रहा है उसको समझो पहले। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर, दो भुजाओं को हमने व्यास मान लिया, एक तो इस वृत्त का व्यास हो गया, दूसरा इस वृत्त का व्यास हो गया, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है। यह इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु, एक बिंदु ए है, एक बिंदु डी है। तो हमें सिद्ध करना है कि जो डी बिंदु है वो बी सी पर प्रतिच्छेद करता है। अब आप लोग बोलेंगे बच्चों इसको कैसे सिद्ध करना है, तो हम समझाएंगे तो आप लोगों के समझ में पूरा आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ से होता है हल शुरू। सबसे पहले बच्चों दिया है, कोई भी सिद्ध करने वाला प्रश्न है तो उसमें दिया है जरूर लिखना है, ठीक है। दिया क्या है, त्रिभुज की दो भुजाओं, मैं त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी और उनको व्यास मानने हैं। तो त्रिभुज की दो भुजाएं कौन सी हो जाएगा, ए बी और बी सी, दो भुजाओं ए बी और बी सी, ठीक है। क्या है ये, बी सी केंद्र ओ और ओ डैश वाले वृत्तों के व्यास, ठीक है। त्रिभुज की दो भुजाएं ए बी और ये भुजाएं हैं, भुजाएं ए बी और बी सी, ठीक है। केंद्र ओ और ओ डैश वाले वृत्त का व्यास, वृत्तों का व्यास, ठीक है। क्या ये वृत्तों है, दो हैं तो वृत्तों का व्यास है। समझिए आप, जो त्रिभुज की दो भुजाएं वो वृत्तों का क्या है, व्यास है। और बच्चों हमें सिद्ध क्या करना है, जो हमारी दूसरी हेडिंग होती है सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि डी पॉइंट जो है बी सी पर स्थित है, भाई जो प्रतिच्छेद बिंदु है वृत्तों का वो हमारी तीसरी भुजा पर स्थित है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। यानी कि डी बिंदु भुजा बी सी पर
स्थित है। यानी कि BC पर स्थित कब होगा बच्चों डी बिंदु, जब हमारे पास ये दोनों एंगल टोटल कितने होंगे 180 डिग्री होंगे, तभी तो ये डी बिंदु यहाँ पे स्थित होगा। ठीक है, यानी कि बच्चों हम लिखेंगे क्या करना हमने, एंगल BDA प्लस एंगल CDA यानी ADC बराबर 180 डिग्री। क्योंकि जब एक सीधी रेखा पर जो हमारा जो कोण बनता है बच्चों वो 180 डिग्री का बनता है, तो ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए। अब इसके बाद हमें एक रचना करनी होगी कि A और D को मिलाया। ठीक है, एक को यानी D से मिलाया, तो वो हमारा क्या होगा, एक्स्ट्रा, यानी उसको हम कहते हैं रचना, जो हम अपनी तरफ से करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम कि बिंदु A को D से मिलाया, अब देखो बच्चों यहाँ तक तो हमने कर लिया। और AB क्या है, वृत्त का व्यास है। ठीक है, तो जब वृत्त का व्यास है तो जो यहाँ से लेकर जो ये वृत्त बनेगा ये अर्धगोला बनेगा, और अर्धगोले पे सपोज ये हमारा एक अर्धगोला बन गया, कौन से, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये, और ये हमारा A है और ये पॉइंट है B। इस वाले वृत्त का हमने अर्धगोला ले लिया। ठीक है भाई, ये व्यास है तो ये अर्धगोला बन जाएगा, और अर्धगोले पर कोई भी एंगल, चाहे यहाँ पे बनाओ या चाहे यहाँ पे बनाओ, अर्धवृत्त पर जो भी कोण बनता है वो हमेशा क्या बनता है, 90 डिग्री का बनता है। ये हम पढ़ चुके हैं बच्चों। तो यानी कि हमारे पास जो ये एंगल है ADB ये कितना है, 90 डिग्री है, क्योंकि ये अर्धवृत्त पर बनना है। ठीक है, तो उत्पत्ति लिखेंगे हम यहाँ से, उत्पत्ति में क्या करेंगे बच्चों, एंगल ADB बराबर 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री है बच्चों, ये मैंने बता दिया 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि अर्धगोले पर जो हमेशा कोई भी कोण बनता है वो 90 डिग्री का ही बनता है। तो यहाँ पे हम उसका कारण लिख देंगे बच्चों, अर्धवृत्त का कोण। ठीक है, अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, 90 डिग्री का बनता है। दूसरा देखो बच्चों ADC, तो ADC ये भी क्या है, जो ये अर्धवृत्त है बच्चों इस वाले वृत्त का, तो इसका A और C क्या है, व्यास है। अगर व्यास केंद्र से होता है, ठीक है, तो व्यास से जो अगर कोण बनता है तो ये हमेशा 90 डिग्री का बनता है। यानी कि हमारे पास ADC, कोण ADC बराबर 90 डिग्री, क्योंकि ये भी क्या है, अर्धवृत्त का कोण है। तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों हम अर्धवृत्त का कोण। ठीक है, तो ये भी हो गया अर्धवृत्त का कोण और ये भी हो गया अर्धवृत्त का कोण। बच्चों इसको हम समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 लेते हैं। ठीक है, अब देखो जब हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तभी तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 1 और 2 जोड़ने पर, ठीक है, जब हम समीकरणों को जोड़ते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, बाएं पक्ष को बाएं तरफ और दाएं पक्ष को दाएं तरफ जोड़ते हैं। तो इसका बाएं साइड क्या है बच्चों, यानी कोण ADB प्लस इस समीकरण 2 का बाएं साइड कोण ADC बराबर दाएं साइड जोड़ेंगे 90 और 90 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यानी कि बच्चों ADB, यहाँ देखिए आप, यहाँ पे देखिए आप, ADB और ADC यानी दोनों कोणों को टोटल जोड़ेंगे हमें, इस वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज में ये वाला कोण, दोनों कोणों को जोड़ा तो ये कौन सा कोण हो गया हमारे पास, BDC। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा कोण BDC बराबर 180 डिग्री। यानी BDC ये B पॉइंट है, ये D पॉइंट है, ये C पॉइंट है। जब ये BDC है, कोण BDC,
तो ये जब 180 है तो इसका मतलब क्या होता है कि जो डी पॉइंट है बच्चों वो सीधी रेखा पर ही स्थित है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि इसलिए डी पॉइंट क्या है, बी सी पर स्थित है। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना बच्चों। और मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के लिए आपके लिए अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।